Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter. Chapter number 16. The name of the chapter is Money and Markets. So in this chapter we will study what is money, the Indian currency, money and its uses and markets. So in this chapter we shall learn that goods, जो goods होती हैं, things होती हैं, how do we buy, उसको हम buy कैसे करते हैं, with the help of money. एंड जब हम मनी से इसको बाय करते हैं देन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, तो क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है. कैसे? क्योंकि बायर क्या करता है, मनी देता है एंड सेलर उसको कोई थिंग देता है उसके, ठीक है, उसके एक्सचेंज में. मनी ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ थिंग. कॉस्ट मीन्स एक थिंग की वैल्यू का पता चलता है मनी की वजह से हमें कि उसकी कॉस्ट क्या है. एंड मनी कैन बी सेव्ड इन अ बैंक. मनी को हम बैंक में सेव भी कर सकते हैं. नाउ वेयर डू वी बाय, हम जो थिंग्स को बाय करते हैं कहाँ से करते हैं, मार्केट से. अब मार्केट में भी कहाँ से करते हैं, लोकल मार्केट से या सुपर मार्केट से. So these things we will study in this chapter in details. So first of all we are going to start study about the money in detail. The money issued by the governments around the world is known as currency. मनी जो कि पूरे संसार में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट उनको इशू करती है दैट इज़ नोन एज करेंसी. उसको करेंसी के नेम से जाना जाता है. द करेंसीज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज़ द रूपी. अब जो करेंसी इंडिया की गवर्नमेंट इशू करती है उसको रूपी कहते हैं. बिकॉज बेटा देखो, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी. ठीक है, हर कंट्री की अपनी ओन करेंसी है. ठीक है, उसके अपना सिंबल है. ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में जो करेंसी इशू करती है दैट इज़ नोन एज रूपी. मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस. डिनोमिनेशन का मीन होता है वैल्यू. जो मनी है वो डिफरेंट वैल्यूज़ में होती है, लाइक 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इशू दीज नोट्स एंड कॉइन्स. अब इसको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है, नोट्स को और कॉइन्स को इशू करती है. मनी इज़ इन 2 फॉर्म्स. मनी 2 फॉर्म्स में आती है, पेपर नोट्स यू ऑल नो एंड कॉइन्स. ये 2 फॉर्म्स में ही मनी आती है. नाउ इंडियन करेंसी, एज आई टोल्ड यू कि जो इंडिया की करेंसी है उसे कहा जाता है रूपी. द करेंसी ऑफ इंडिया द रूपी इज़ इशूड एंड मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आपको ये अंडरलाइन करके रखना है कि जो इंडिया की करेंसी है कौन सी है, रूपी. इसको इशू और मैनेज किया जाता है किसके थ्रू, कौन करता है इसको इशू, कौन करता है मैनेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI भी कहा जाता है शॉर्ट में. तो आपने इसको अंडरलाइन करके लर्न करना है सबने. रूपी गोट इट्स सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द रुपीज़ इन ईयर 2012. तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी करेंसी होती है हर कंट्री की उसका एक सिंबल होता है. दिस इज़ द सिंबल गिवन इन योर बुक. और ये सिंबल कब दिया गया, 2012 में. सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो. बैंक नोट्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ. जो बैंक नोट्स होते हैं उनको इशू किया जाता है. बैंक नोट्स मीन्स यू कैन से पीस ऑफ पेपर मनी. ठीक है, इसको इशू किया जाता है इन द डिनोमिनेशंस. डिनोमिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू में, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, 500 एंड 2000 रुपीज़. एट प्रेजेंट कॉइन्स आर इशूज़. अब हम प्रेजेंट की बात करें तो कॉइन्स को इशू किया जाता है इन द डिनोमिनेशन. कौन सी वैल्यू में, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपीज़ की आप कॉइन देख सकते हो. ठीक है, पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी फीचर्स मीन्स अपीयर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द रूपी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन. जितने भी वैल्यूज़ के नोट्स हैं, रुपीज़ हैं, स्पेशली रुपीज़ की बात हो रही है, उसमें आपको महात्मा गांधी जी की पिक्चर मिलेगी. यू कैन सी हेयर ऑल्सो. ठीक है, जितने भी ये रुपीज़ गिवन है, चाहे वो 50 रुपीज़ है, चाहे 100 का है, 500 है, 2000 है, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 200, इन सब रुपीज़ पे आप देख सकते हो फ्रंट पेज पे. जो फ्रंट पीस पे आपको क्या मिलेगा, फ्रंट साइड पे रुपी के नोट पे महात्मा गांधी जी की पिक्चर मिलेगी. एंड यू ऑल नो कि महात्मा गांधी प्लेयर्ड यू कैन से एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल. और उनको टाइटल भी मिला फादर ऑफ नेशन. ठीक है, तो वो हमारी जो यू कैन से हमारी कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे. ठीक है, द रूपी नोट्स एंड कॉइन्स हैव द नेशनल एम्बलम
स्टैम्प्ड ऑन देम, ठीक है। तो रुपी जो नोट्स हैं और कॉइन्स हैं इन पे नेशनल यू कैन से नेशनल एम्बल जो एम्बलम है हमारा उसको भी स्टैम्प किया जाता है। आप देख सकते हो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका चिन्ह मिलेगा आपको, जो 4 लॉयंस का जो पिक्चर होती है दैट इज़ गिवन, ओके, दैट यू कैन सी ऑन द notes and coins. In India, the currency notes are printed at 4 printing presses. Do you know about this? तो आपको ये आज अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया में जो भी करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं वो 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं ओनली। करेंसी नोट प्रेस एट नासिक महाराष्ट्र में, बैंक नोट प्रेस एट देवास मध्य प्रदेश में, भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रा at Salboni, West Bengal and Mysuru that is in Karnataka. These are the 4 printing presses, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं उनके नेम और जो स्टेट्स के नेम भी गिवन है। करेंसी ऑफ सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अब हम स्टडी करेंगे। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, हर कंट्री की अपनी ओन करेंसी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। See the table on the next page to know about the currencies issued by some of the other countries of the world. अब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट पेज से। See the United States of America, अमेरिका जो कंट्री है उसकी करेंसी, दिस इज़ द करेंसी ऑफ अमेरिका, ठीक है। दिस इज़ द सिंबल एंड उसकी जो करेंसी है उसका नेम है डॉलर। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी में या महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, हमारा करेंसी अलग है, हमारा सिंबल भी अलग है और हम उसको बुलाते हैं रुपी। सेम वैसे अमेरिका की करेंसी है, दिस इज़ द करेंसी ऑफ अमेरिका, ये उनका सिंबल है एंड दिस इज़ डॉलर, उसको डॉलर बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटेन की जो करेंसी है दिस इज़ द करेंसी ऑफ ब्रिटेन और इसको पाउंड कहा जाता है, ये इसका सिंबल है। मेंबर कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियंस, तो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो करेंसी है दिस इज़ द करेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इसका ये जो सिंबल दिस इज़ द सिंबल यूरो और इसको यूरो बुलाया जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री का बेटा क्या है कि हर कंट्री की अपनी करेंसी है, उनके अपने ही सिंबल हैं, उनके नेम है। मनी एंड इट्स यूजेस, अब हम मनी और उसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न मनी, आपको भी पता है कि जो लोग हैं डिफरेंट जॉब्स करते हैं मनी को अर्न करने के लिए। दे यूज़ मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। क्यों? व्हेन वी बाई और सेल समथिंग, जब हम कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, या फिर बेचते हैं समथिंग, एन एक्सचेंज टेक प्लेस, एक एक्सचेंज होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। ऑलरेडी टोल्ड यू कि बायर क्या करता है, द बायर गेट्स द थिंग, बायर चीज़ को लेता है, ही और शी वॉन्ट्स इन एक्सचेंज, जो वो चाहता है एक्सचेंज में, फॉर द मनी, वो मनी पे करता है, ही और शी पेज, जो वो पे करता है और सेलर उसको वो चीज़ देता है। मनी हेल्प अस टू नो हाउ मच अ थिंग कॉस्ट, मनी हमें हेल्प करती है ये जानने में कि किसी चीज़ का कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। एवरीथिंग दैट वी बाई हैज़ अ प्राइस, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसका एक प्राइस होता है। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बाई इट, मीन्स हमें एक जो सर्टेन अमाउंट होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है, वो पे करना पड़ता है जो भी चीज़ हम बाय करना चाहते हैं। व्हेन वी डिसाइड टू बाय अ बुक, जैसे हम अगर डिसाइड करते हैं कि हमें एक बुक परचेज करनी है, वी पे एन अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट, तो हम उसके लिए जो अमाउंट है उसका पे करना पड़ता है, जो भी उसका एक सर्टेन अमाउंट है। मनी इज़ ऑल्सो समथिंग वी कैन कीप, मनी वो भी है जिसे हम कीप कर सकते हैं एंड यूज़ लेटर, लाइक हम उसको बैंक में सेव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी नीड इट, जब हमें उसकी ज़रूरत है। पीपल कीप मनी इन द बैंक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोग जो हैं जो मनी कहाँ रखते हैं, बैंक्स में, सो दैट इट कैन बी ऑफ यूज़ लेटर टू बाय थिंग्स दे नीड, ताकि वो जो जब उनको कोई चीज़ परचेज करनी है ताकि उसका यूज़ कर सकें और सेफ भी रहे। नाउ स्टूडेंट्स, डिड यू नो बार्टर सिस्टम लॉन्ग एगो बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, कि बहुत टाइम पहले जब मनी का इन्वेंट ही नहीं हुआ था तब लोग एक्सचेंज कैसे करते थे। पीपल एक्सचेंज्ड गुड्स दे ओन्ड फॉर अदर गुड्स दे नीडेड, तब मनी नहीं थी लोगों के पास, बट जो भी गुड्स होती थी, मान लो किसी के पास व्हीट है, ठीक है, तो वो उस टाइम क्या होता था, एट टाइम्स दे ऑल्सो डिड सम वर्क सच एज प्लांटिंग क्रॉप्स और मेकिंग पॉटरीज इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स दे नीडेड, तो वो गुड्स की जो एक्सचेंज करते थे, मान लो किसी के पास व्हीट है और किसी के पास बफलो है, तो वो मिल्क दे देगा दूसरे पर्सन को, वो उससे व्हीट ले लेगा,
ठीक है, जो पॉटरीज बनाते हैं वो, या फिर क्रॉपिंग करते हैं, इस तरह से वो आपस में जो थिंग्स होती थी ना उनके पास, उसमें से एक्सचेंज कर लेते थे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट वो उस टाइम मनी नहीं थी। दिस प्रैक्टिस वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मीन्स थिंग्स को एक्सचेंज किया जाता था, मनी को नहीं, क्योंकि उस टाइम मनी इन्वेंट ही नहीं हुई थी। Now we will study about markets. A market is a place where we go to buy and sell things. तो आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हो इस डेफिनेशन को कि मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ हम जाते हैं थिंग्स को बाय करने और सेल करने। ठीक है, वी कैन बाय वेजिटेबल्स। हम मार्केट में क्या क्या खरीद सकते हैं? वेजिटेबल्स, एग्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, चिकन एंड मैनी अदर थिंग्स इन द मार्केट। इन मोस्ट मार्केट्स, मोस्टली मार्केट्स में देयर आर ऑल्सो शॉप्स दैट सेल स्टेशनरी। शॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं? स्टेशनरी मीन्स आपकी स्टडी से रिलेटेड सामान, टॉयज़, क्लॉथ्स, प्लास्टिक वेयर्स, ठीक है, एंड फ्लावर्स एंड मैनी अदर गुड्स फॉर आर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी, वो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शॉप्स में परचेज कर सकते हो मार्केट में। नाउ व्हाट इज़ सुपर मार्केट? अब हमने मार्केट तो अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सुपर मार्केट। इन मैनी इंडियन सिटीज़, इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में सम नेबरहुड्स हैव सुपर मार्केट्स। अ सुपर मार्केट क्या है? अब इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। इज़ अ वेरी लार्ज स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर होता है विच सेल्स मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Instead of you can say, instead of visiting many shops to buy different things that we need, we can go to supermarket and save time. Means एक ही छत के नीचे, ठीक है। आपको देखो मार्केट में तो बहुत सारी शॉप्स में जाना पड़ेगा, अलग अलग थिंग्स परचेज करनी पड़ेंगी, बट सुपरमार्केट बहुत बड़ा स्टोर होता है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आपको काइंड्स की थिंग्स ऑलरेडी वहीं पे अवेलेबल होंगी। तो आपको इंस्टेड ऑफ विजिटिंग मैनी शॉप्स, अलग अलग शॉप नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेइंग फॉर सर्विसेज। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्सचेंज के लिए पे करते हैं, हम पे करते हैं सर्विस लेने के लिए भी। देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, मीन्स एक्सचेंज का एक अनदर फॉर्म भी है, वेयर द बायर्स बाइज अ सर्विस इंस्टेड ऑफ ए प्रोडक्ट। ये नहीं है कि हम मनी से सिर्फ प्रोडक्ट ही परचेज करते हैं, बाय करते हैं, हम सर्विस भी मनी से बाय करते हैं। कैसे? व्हेन वी गो टू वॉच अ मूवी इन अ थिएटर, जैसे आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, वी पे मनी एट द टिकट काउंटर टू बाय अ टिकट टू एंटर द मूवी थिएटर। ठीक है, तो हम टिकट के लिए पे करते हैं सो वी कैन वॉच द मूवी, बट हम साथ में क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं, हमने कोई प्रोडक्ट तो परचेज नहीं किया, हमने मूवी को इंजॉय किया। Here we are exchanging money for the service we will get inside the theater. Means अब हम जो मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विस के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं जो हमने अंदर जाके थिएटर में इंजॉय किया। ठीक है, सो एन एक्सचेंज टेक प्लेस नॉट ओनली टू गेट गुड्स इन रिटर्न। ये नहीं है कि हम जो एक्सचेंज करते हैं उसके रिटर्न में हमें सिर्फ गुड्स मिलती हैं, थिंग्स मिलती हैं, बट ऑल्सो फॉर द सर्विसेज, हम सर्विस के लिए भी पे करते हैं, विच वी कैन नॉट टच फिजिकली, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्यूटी पार्लर का, सैलून का, आप वहाँ जाते हो, ठीक है, आप मनी पे करते हो, तो आप एक्सचेंज करके जब आप एक्सचेंज करते हो तो आप, ये नहीं है कि आप वहाँ से कुछ लेकर आते हो, प्रोडक्ट लेके आते हो। ठीक है, मोस्टली लाइक आप हेयर कट कराने गए हो तो आपने तो हेयर कट करा लिया, आपने उनसे सर्विस ले ली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पेइंग फॉर सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर अप टू हेयर ओनली। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर वी हैव डन। अब आपने चैप्टर चेकलिस्ट स्टडी करनी है जो आपने चैप्टर में स्टडी किया है, एंड देन वी विल लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।